हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट विम। दोस्तों, आज हम मैथ्स के सम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के 2019 8 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, तो उसके हम सम सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं पहले सम की तरफ। और इन समों की मैं जितने भी ट्रिक हैं, जितने भी मेथड हैं, सब बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर एग्जाम में आपको एक मेथड नहीं याद आ रहा है, दूसरा मेथड याद आ रहा है, तो आप किसी भी मेथड से उसको जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता है 1 मिनट का। 1 मिनट में हमें उस सम को सॉल्व करके उसका आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट सम क्या है हमारा। फर्स्ट सम है 3 ब्रांड ए बी सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। मतलब कह रहे हैं 3 ब्रांड है ए बी सी, तो ए के पैकेट में 10 पेन, बी के पैकेट में 12 पेन और सी के पैकेट में 24 पेन है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। मतलब कह रहा है ये कि वो कितने पैकेट की संख्या खरीदे कि उसके पास पेनों की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही होगा और 3 ऑप्शन आपके गलत होंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। पहला मेथड, ठीक है। 3 ब्रांड है ए, बी और सी, कितने हैं 10, 12 और 24। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 10, 12 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 2 पंजे 10, 2 छीन 12, 12। फिर 6 से 6 कम 6, 6 दूनी 12। फिर उसके बाद 5 से, तो सभी बच्चों को एलसीएम निकालना तो अच्छे से आता ही होगा। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 2, कितना आएगा 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120। तो ये जो हमारा 120 निकला है एलसीएम से, यहाँ हम इसको लिखते हैं 120। और इस 120 को पहले हम 10 से भाग करेंगे। तो 10 से जब 120 को भाग करेंगे तो क्या आएगा हमारा 12। फिर 120 को फिर 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा 10। फिर 120 को 24 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 5। तो a इक्वल टू में 12, b इक्वल टू में 10 और c इक्वल टू में 5। ठीक है, यानी कि वो a के 12 पैकेट खरीदे, b के 10 पैकेट खरीदे और c के 5 पैकेट खरीदे। तो पहला ऑप्शन मैच हो रहा है, a 12, b 10 और c 5। तो इसका पहला ऑप्शन सही है हमारा। चलते हैं दूसरे ट्रिक के साथ, कि दूसरा ट्रिक में देखो कैसे समझाती हूँ मैं। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे समझ आई हो, मेथड समझ आया हो। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर भी करना, ताकि सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाए इन सम के जो मेथड और ट्रिक है, अच्छे से कम टाइम में और सही आंसर निकालने का तरीका। सेकंड ट्रिक हमारा 3 ब्रांड ए, बी, सी, ए के 10, बी के 12 और सी के 24। अगर मैं इन संख्याओं को पलट के लिख दूं, जैसे 12 और 10, 24 और 12, ठीक है, ये एक फॉर्मूले पर है। मैं अभी बताती हूँ कौन सा फॉर्मूला है। इसको हम क्या करेंगे, काटते हैं। 2 छीन 12, 2 पंजे 10, 12 कम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, इस फॉर्मूले पर है ये। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 12, 2 पंजे 10 और 1 को 5 से गुणा करेंगे 5, यानी कि ए का 12, बी का 10 और सी का 5। आंसर ये आ गया, पहला आ गया हमारा। चलिए दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। चलते हैं सेकंड सम की तरफ। क्या कहता है सम, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या बनाएंगे, एक वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद करना है इसका, कुछ नहीं, ये क्या होता है आधार और ये क्या होती है ऊंचाई। ठीक है, तो कह रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, चारों भुजाएं समान है, तो ये भी 4 है और ये भी 4 होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, आधार गुणे में
ऊंचाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसे काटकर 4 वर्गों में विभाजित किया गया। 4 वर्ग यानी कि इसी वर्ग के अंदर फिर दोबारा 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये 4 हिस्से हो गए इसके। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार गुणा ऊंचाई, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 4, और कितने भागों में 4। आंसर हमारा इस पे है, यानी कि सेकंड आंसर सही है। ठीक है, थर्ड सब है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस वर्ड पे ध्यान देना क्योंकि काफी स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं, नहीं के चक्कर में गलत हो जाता है सब। ऑप्शन क्या है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। दूसरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तीसरा, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। और चौथा ऑप्शन है हमारा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछ रहा है, प्राइम नंबर के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके सिर्फ क्या होते हैं 2 फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या होते हैं 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं मीन्स एक वो अपनी संख्या से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, और एक वो 1 से हो जाए। तो चलिए पहले ऑप्शन का 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन को हम सॉल्व करते जाते हैं, अपने आप ही आंसर निकल जाएगा कि कौन सा आंसर हमारा राइट है। पहला क्या बोल रहा है, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है, मतलब ये बोल रहा है जो प्राइम नंबर है एक अंक वाली केवल वो 4 ही है। देखिए अब लिखते हैं हम प्राइम नंबर, नंबर 1 2 3 5 7 9, ये मैंने 1 से लेके 10 तक के अंदर लिखा है। ठीक है, प्राइम नंबर। तो देखिए इसमें हम इनके फैक्टर करते हैं। ठीक है, किस किस के कितने फैक्टर है। तो 1 के सिर्फ 1 ही फैक्टर है, 2 का 1 से भी होगा और 2 से होगा, बाकी किसी संख्या से नहीं होगा। फिर 3 का भी 1 से होगा और 3 से होगा, कॉमा लगा देती हूँ आपको ज्यादा समझ आएगा। फिर 5 का भी 1 से और 5 से, 7 का भी 1 से और 7 के टेबल से डिवाइड होगा, 9 का 1 से होगा, फिर उसके बाद 3 के टेबल में भी 9 आता है, फिर उसके बाद 9 के टेबल में। तो यहाँ पे देखो एक जो 1 है उसका सिर्फ 1 फैक्टर है, यहाँ पे जो 9 है इसके कितने फैक्टर है 3 फैक्टर है, यानी कि बची कितनी संख्या हमारी एक अंकों वाली सिर्फ 4, 2 3 5 7, यानी कि जो पहला ऑप्शन बोल रहा है एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या है। ठीक है, जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ एक अंक वाली सिर्फ कितनी है 4 है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा राइट है। सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सेकंड देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए मैंने यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख रखी है और इसको तो हटा दीजिए, स्टार्ट कहाँ से हो रही है हमारी अभाज्य संख्या 2 से हो रही है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये विषम नहीं है, ये प्राइम भी है और इवन भी है, यानी कि ये अभाज्य भी है और सम भी है। ठीक है, ये अभाज्य भी कहलाती है और सम भी, तो यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा होंगे। आंसर तो हमारा यही पता चल गया, लेकिन मैं आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन भी समझा देती हूँ। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक होती है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख दिया मैंने 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो ये अपरिमित रूप से अनेक है। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। फोर्थ क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये आपको मैंने सबसे पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर क्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी कि फोर्थ भी सही है, यानी कि गलत क्या है हमारा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन राइट होगा।